जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोह के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी 2023 में कब है, मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखें, पूजा की विधि क्या है, मोहिनी एकादशी के पारण का समय और शुभ मुहूर्त क्या है, मोहिनी एकादशी के नियम क्या हैं, एकादशी में भगवान को क्या भोग लगाएं, इस एकादशी व्रत में व्रती क्या खाए और क्या न खाए। इस बार मोहिनी एकादशी 2023 में इस एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 30 अप्रैल, दिन रविवार रहेगा और रात को 8:28 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 1 मई 2023 दिन सोमवार को रात 10:09 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। 1 मई दिन सोमवार को सुबह 9 बजे से 10:39 तक पूजा के लिए उत्तम शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दौरान पूजा करना फलदायी रहेगा। शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मोहिनी एकादशी का शुभ योग क्या रहेगा, आइए वह जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। यह बेहद ही शुभ योग माना जाता है। इसका समय सुबह 5:47 से शाम को 5:51 तक रहेगा। इस योग में किए जाने वाले कामों में सफलता मिलती है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 10:50 से दोपहर 12:35 तक। यह समय अमृतकाल मुहूर्त का है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 2 मई 2023 को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक किया जाएगा। इसके बाद व्रत पालना का सीधा समय रात को 11:17 पर है। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के दिन संपन्न किया जाता है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के विषय में। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनके मोहिनी रूप का ध्यान करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनको चंदन, अक्षत, फल, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाइए। उनको यह मखाने की खीर बेहद पसंद है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा और मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि के समय जागरण करें और अगले दिन सुबह पारण करके अपने इस एकादशी व्रत को पूरा करें। यह तो थी पूजा की विधि। अब आपको एकादशी व्रत के नियम बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों में कुछ चीजों का सेवन करना निषेध माना गया है। आइए जानते हैं वह कौन सी हैं चीजें। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी के द्वारा दिया गया अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार एकादशी के दिन भोजन कर लें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में आप शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब निषेध चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन भी न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उन्हें चबा लें और अंगुली से अपना कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है।
एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता यह सब अमृत फल हैं। इन फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि के दिन जौ, बैंगन और सेम की फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कभी न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से असीम सौंदर्य और तेज बुद्धि मिलती है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य बढ़ता है, शरीर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। आइए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अब मोहिनी एकादशी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ मैं आपको 2 कथाएं सुना रही हूँ। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच में हुआ था। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को अपने ऊपर संकट दिखाई देने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देवताओं को असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी करने की सलाह दी। देवताओं की कोशिश रंग लाई और देवता समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए और फिर समुद्र मंथन किया गया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे प्राप्त करने के लिए एक बार फिर देवताओं और असुरों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। देवताओं को डर था कि यदि अमृत दैत्यों ने पी लिया तो ये अमर और अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से फिर मदद की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और राक्षसों से अमृत को बचाते हुए देवताओं को अमृत पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था उस दिन एकादशी की तिथि थी। इसीलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय।